दुख सुख ये जीवन के प्रभाव में संग 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 चलते रहेंगे, चलते हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन राम नाम, कृष्ण नाम, श्री राधा रानी का नाम हृदय में एक संजीवनी बूटी का काम करेगा, ऐसी गुट्टी का काम करेगा, दुखों के थपेड़े भी पड़ते रहेंगे और तुम मुस्कुराते भी रहोगे। कोई बात नहीं, हमारी श्री जी तो है, ये सब खेल करवा रही है, हमारे ठाकुर जी तो सब खेल करवा रहे, नहीं तो किसमें इतनी ताकत हमको इस दिशा। हम तो ये भी कर्म का सिद्धांत बड़ा प्रबल है, हम मानते हैं और हम बार बार कहते हैं कि कर्म 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 प्रदान विश्व करी राखा। पर भक्त तो कर्मों को भी पीछे छोड़ देता, उसके लिए तो बस अपने प्रभु की इच्छा। हमने कोई अच्छा बुरा कर्म किया पता नहीं, पर ठाकुर जी की अभी इच्छा ये है कि हम ऐसे ही रहें, हम दुखी रहें, तो ले प्रभु तेरी मर्जी, हम भी उसी में राजी। लेकिन भगवान नाम नहीं छोड़ेगा। नाम छोड़ने वाले ना, ये जिनके जीवन में दृढ़ निश्चय नहीं है। आज भागवत के प्रसंग के माध्यम से प्रहलाद जी की कथा सुनाई जाती है। वैसे तो मैंने कहा प्रसंग तो इस कथा में ना के बराबर ही हो रहे हैं, पर प्रहलाद जी के चरित्र से जानते हो, प्रहलाद का अगर एक कोई दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन में कोई प्रहलाद का नाम हो ना, तो वो नाम होना चाहिए दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब ठान लिया, अनकंडीशनल सरेंडर, बिना कोई कंडीशन, बिना किसी शर्त के अपने आप को समर्पित अगर किसी ने किया है ना, चाहे पहाड़ से गिरा दो तो भी विश्वास नहीं टूटेगा, जहर खिलवा दो तो भी विश्वास नहीं टूटेगा, अस्त्र शस्त्र से मरवा दो तो भी विश्वास नहीं टूटेगा। इसको कहते दृढ़ विश्वास, इसको कहते दृढ़ निश्चय। हमारा दृढ़ विश्वास नहीं, हमारा विश्वास तो बड़ा हल्का फुल्का है, हवा की एक झोंके के साथ विश्वास उड़ जाता है। माला कर रहे हैं, माला करते करते अगर हाथ से माला छूट गई ना, इतने में विश्वास हिल जाएगा, अरे राम 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 अनर्थ हो गया, आज तो अपशगुन हो गया, हिल गया विश्वास। आरती करते करते आरती बत्ती बुझ गई तो विश्वास बुझ जाएगा, आज तो कुछ होने वाला है, आज तो कुछ गड़बड़ होने, कहीं जा रहे कोई छींक गया तो विश्वास हिल गया। ये कोई विश्वास है? ये कोई भगवान पे भरोसा है? विश्वास हो तो दृढ़ निश्चय हो। प्रहलाद का दृढ़ निश्चय है भगवान के प्रति, संत जनों के प्रति, धाम के प्रति निष्ठा बनाओ, पूर्ण निष्ठा बनाओ। भागवत हमारे विश्वास को मजबूत करती है, भागवत हमारे भरोसे को पक्का करती है। हम आपकी कथा सुनने आ रहे हैं, कथा तो सुन लेते हैं हम, पर हमारा जो काम अटक रहा था सालों से वो तो ठीक हो नहीं रहा। क्या करें आपकी कथा में आके? क्या कथा इसलिए सुनाई जाती है कि तुम्हारे अटके हुए काम ठीक हो जाए? हृदय में जब भगवत प्रेम की आकांक्षा जाग जाए, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति करने की जब इच्छा जाग जाए, लालसा जाग जाए, तब समझना कि कथा सुनी है, तब समझना हमने कथा कही है। नहीं तो महाराज कथा का भी अलग स्वरूप बन चुका है। आज कलयुग है ना, तो स्वरूप भी अलग हो गया है कथा का। किसी को भगवान से लेना देना ही नहीं है, किसी को भगवान से कोई काम ही नहीं है। बस दूर दूर से ठाकुर जी हम तुमको भजते, बस इतना भजना है, मैं इससे ज्यादा नहीं कि हमारे जीवन से दुख दूर हो जाए, बस इससे ज्यादा हमारा कोई लेना देना। पर ये भक्ति नहीं होती है, ये भजन नहीं होता है। भक्ति के लिए, भजन के लिए ठाकुर जी को खुले आम खड़े होके चौराहे पर भी कह दो कि तू
जैसे रखेगा हम रहेंगे, तू जैसे रखेगा हम रहेंगे। तू लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कली जुग ही दिखायो। वो ये कहे ना, कलयुग में भगवान, कलयुग में मीरा ने दिखाया गोपी के जैसा प्रेम। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टनी दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो। खूब मारने का उद्यम कियो, बार न बाको भयो। गरल अमृत जो पियो, भक्ति निशान बजाए के काहुन ते न लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। कोई बताओ कहीं ऐसा हो कि मीरा डरी हो? कह रही है लोग कहें मीरा बिगड़ चुकी है। लोगों ने क्या कहा? इसने तो महाराज पूरे समाज कुल खानदान का माहौल बिगाड़ दिया। लोग कहे मीरा बिगड़ चुकी है, बांका भरम वाने खागा रे। हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जानेगा कागा रे। कोई कुछ कहे मेरो मन लागा रे। मीरा कहती हंस की चाल तो हंस जाने, कौआ क्या जानेगा भक्ति के बारे में। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। तो भैया देखो, हम तो एक ही बात कहते हैं, आपको किसी को बढ़िया लगे ना लगे, किसी को ये हमारी भगवत कथा सुनने में रुचि आए ना आए, चाहे कोई लाख कह दे कि भैया तुम कुछ ऐसा बताओ लोगों को, ऐसा कहो लोगों को कि जिससे लोग आकर्षित हो जाएं। ये कथा लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है। लोगों को आकर्षित करते करते तो जन्म जन्म बीत गए। अब थोड़े समय के लिए ठाकुर जी को आकर्षित करना है, अब उनको रिझाना है, अब उनको प्रसन्न करना है। उनकी प्रसन्नता प्रमुख है, और उनकी प्रसन्नता कोई संसार की बातों से नहीं होती। उनकी प्रसन्नता इसी बात से होती है, जब कोई एक बार बैठ करके उनको याद कर ले, एक बार उनका स्मरण कर ले, एक बार उनको पुकार ले, तो ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ी खुशी होती है। एक बार कोई बैठ करके राम राम कहे, कृष्ण कृष्ण कहे। हमारी सारी दुनिया भर की जो बातें हैं, दुनिया भर की जो चीजें हैं, सब काम करने के लिए हम तैयार हैं, पर भगवान के भक्ति की, भजन की जब बात आती है तो चूकना नहीं है। अरे भैया, जो काम हम कर सकते हैं ना, जो काम मानव कर सकता वो देवता नहीं कर सकते। अगर तुम देवताओं को चलो मौका दे दो, देवताओं को कहो कि देवताओं आप बैठ करके ये माला लो और नाम जाप करो। आप लोग बैठे हो ना यहाँ, बहुतों के हाथ में माला है, जाप कर रहे हो। ये काम देवताओं को सौंप दो कि देवताओं आपको बैठ के माला करनी है, स्वर्ग में नहीं कर सकते। स्वर्ग में बैठ करके भगवान का नाम नहीं जप सकते देवता। जिस स्वर्ग की दुनिया चाह करती है ना, उस स्वर्ग में भी साधन भजन नहीं, वो भी एक प्रकार की भोग भूमि है। जैसे नरक भोग भूमि है, वैसे स्वर्ग भी भोग भूमि है। नरक में पाप भोगे जाते हैं और स्वर्ग में पुण्य भोगे जाते, भोग दोनों जगह रहे। देवता भगवान का नाम चाह करके भी नहीं ले सकते। और देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, हम पर भगवान की कितनी कृपा है कि हम अपने हाथ में माला ले रहे हैं, हम नाम ले सकते हैं, हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, उनके नाम का गान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम भटकते रहते हैं, हम चूकते रहते हैं। महाप्रभु कहते गोलोकेर प्रेमोधन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का सबसे बड़ा कोई प्रेम धन है तो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जाप है, जो सब कोई कर सकता है। यहाँ बैठा हुआ कोई भी, एक भी आदमी ऐसा नहीं है यहाँ जो बैठा हो जो ये कह दे कि नहीं हमको नाम जाप करने में असुविधा है, समय नहीं है हमारे पास, ये कुछ भी हो, सब कोई नाम जाप कर सकता है, सब कोई नाम जाप का अधिकारी है।
और सब किसी को करना चाहिए। जितना कर सो, हाँ बताओ नहीं किसी को।